हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और सुबह जब मैं उठी ईसा को नाश्ता वगैरह देके मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा था, तो मैंने दवाई खाई और दवाई खा के मैं सो गई थी कि अब जब हमारी हाउस हेल्प आएंगी तो तब मैं उठ जाऊँ। आप लोगों को पता है जुकाम की जो दवाई होती है उसमें नींद की भी दवाई होती है। उससे मुझे इतनी गहरी नींद आई कि वो बेचारी आई, मुझे इतना फोन कर रही है, दरवाजा भी खटखटाया, मुझे पता ही नहीं चला। 10-15-20 मिनट तक खड़े होकर वो चली गई। उसके बाद जब मैं उठी तब मैंने फोन कॉल देखी और मैंने उनको फोन करा तो कह लगी मैं तो घर भी पहुंच चुकी। भाभी मैंने आपको तो इतना कॉल किया। कल आप लोगों को जैसे पता है कि सब गेस्ट आए हुए थे मेरे घर पे, मेरी सब खाले और अम्मी वगैरह आई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अल्लाह का शुक्र है, काम तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर वो नहीं आती तो कोई बात नहीं थी। साफ सफाई में ऐसा कुछ नहीं था। कल मैंने खूब अच्छे से सफाई कर ली थी, मैंने, ईसा ने, और फिर वो भी आ गई थी हाउस हेल्प हमारी, उन्होंने भी कर ली थी सफाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर तो पूरा साफ था, कोई ऐसी बात नहीं थी, बस बर्तन थे। तो मैंने सोचा था कि वो आएंगी, मैंने सुबह कॉल भी किया था, कल हाँ मैं आ जाऊंगी। और अभी इस टाइम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने का काम है और बर्तन भी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात है। गेस्ट आते हैं, खुशी होती है और कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े करके धो लूंगी। कल रात में भी पूरी नींद मेरी डिस्टर्ब रही थी क्योंकि एक तो मुझे खुद जुकाम, ऊपर से इब्राहिम को भी हो गया था, इसकी भी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी कल। अल्लाह का शुक्र है सुबह ठीक है, काफी बेहतर है। मैंने अभी उसको सुबह वाली मेडिसिन दे दी है, तो इसलिए आज उसके लिए भी सोच समझ के खाना बनाना पड़ेगा कि ऐसा क्या बनाऊं कि वो खुशी खुशी खा ले और उसके हेल्थ के लिए भी ठीक रहे। अपने लिए भी, घर के लिए भी अभी खाना बनाना है क्योंकि कल का खाना भी स्किप हो गया था, नाश्ता वगैरह भी कर लिया और हमने बनाया भी नहीं था। तो मैंने कल इसलिए दाल बना ली थी, दाल अभी बची हुई है, अगर मुझे भूख लगेगी तो दोपहर में मैं खा लूंगी। बाकी अभी फिलहाल मैं जल्दी थी, फटाफट काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद खाना भी बना। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो गई थी खड़ी बर्तन धोने के लिए और मैंने सोचा था कि थोड़े थोड़े करके धो लूंगी, लेकिन वही बात है, जब इंसान एक बार काम में लग जाता है तो सोचता है सारा काम एक बार में ही निपटा लूं। तो मैंने इस टाइम खड़ी हुई तो मैंने सारे ही एक बार में बर्तन धो लिए, चाहे जितना भी टाइम लगे। तो फ्रेंड्स, सारे बर्तन धुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ्री हो गई। अब असर की नमाज पढ़ के मैं खड़ी हुई थी बर्तन धोने के लिए, पूरा 1 घंटा लगा है मुझे सारे बर्तन धोने में। अभी मैं थोड़ी सी देर लेटी हूँ, किसी का भी फोन आ गया, वो निकल गए, कह रहे हैं रश बहुत है। इस पूरे मंथ में तो आपको पता ही है फेस्टिवल मंथ है तो रश मिलेगा ही, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। कल लगे आ रहा हूँ। सुबह का नाश्ता कर रखा है मैंने, अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल मेरी हिम्मत डाउन हो गई है। और अभी सब फ़ोन पे चिल्ला भी रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि काम में लग जाती हो, कुछ खाती नहीं है। एक तो नज़ले की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी अपने खुद के लिए करने की। बस ये होता है कि हाँ जो काम है वो करना है तो वो जल्दी करो बस। अपने जब सोचती हूँ कि कुछ खाना है, अपने लिए कुछ करना है, तो बिल्कुल हिम्मत डाउन हो जाती है, हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। जबकि कल दाल बनाई थी वो बची हुई है, इतनी है कि मैं खा लूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर ईसा आ जाएंगे, उनके लिए भी करना पड़ेगा चाय वगैरह। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अभी इस टाइम खाना, इब्राहिम के लिए भी और अपने लिए भी। तो देखिए यहाँ मैं खाना बना रही हूँ किचन में और ये इब्राहिम को देखिए कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे साथ ही रहता है, मतलब कमरे में कह रही हूँ पापा के पास बैठ जाए, लेकिन नहीं, इसे यहाँ गर्मी में बैठना, इतनी गर्मी हो रही है। और दोनों चूल्हे पे खाना रखा हुआ है, इब्राहिम के लिए भी हमारे लिए भी, दोनों तरफ मैं खाना बना रही हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। और ये देखिए इनको इस चीज से खेलना है, इनको अपने खिलौने नहीं चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए। बॉटल दे दो, ये पानी के इसके केन से खुश होते हैं। तो ये यहाँ पर एंजॉय करते रहते हैं बैठ के, क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, सब देखते रहते हैं ना। इब्राहिम भी सीख रहे हैं खाना बनाना, इब्राहिम भी खाना बनाना सीख रहे हैं। तो अब ये मेरे साथ यहाँ स्लैब पर बैठे रहेंगे और मैं यहाँ खाना भी बना रही हूँ, इनको भी देख रही नहीं। बस ये ध्यान रखना पड़ता है ये कुछ फेंक ना दे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई है खतरे वाली, समझे इब्राहिम?
चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, वरना 3 काम बहुत मुश्किल हो जाएंगे मेरे लिए, व्लॉगिंग, इनको संभालना और खाना पकाना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह हो गई है और हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए। आज इब्राहिम बहुत दिन बाद जा रहा है। अभी सुबह उठ के तो मूड बहुत अच्छा था कि स्कूल जाएगा काफ़ी टाइम बाद, तो खुश था काफ़ी। बस अल्लाह करे वहाँ पर भी मूड ठीक रहे, क्योंकि अगर नींद में होता है ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है। नींद तो अल्लाह का शुक्र है पूरी हो गई है। और धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। खैर देखते हैं, बस अल्लाह करे जल्दी से रिक्शा भी मिल जाए, फिर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कार्ड याद होगा जो 15 अगस्त पे इब्राहिम ने अपनी मैम के लिए बनाया था मेरे साथ मिलके। तो ये वही कार्ड है जो इन्होंने मैम ने नोटिस बोर्ड पे लगा लिया। आज इब्राहिम का मूड अल्लाह का शुक्र है स्कूल में बहुत अच्छा था। बहुत दिन बाद भी गए थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो बहुत ही ज्यादा इब्राहिम खुश रहे। स्कूल में भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से रहे और वापस आने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो बस अब हम लोग आ गए, रास्ते में बहुत खुशी आए। फ्रेंड्स, मैं अभी घर आई हूँ और आते ही क्या बताऊँ मैं आपको, मैं घर आई, आकर जैसे मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ, मैं डर गई। मैंने क्या मैंने जाते हुए स्कूल लॉक नहीं किया था या मैंने गलती से खुला रह गया। अब जो देखा अम्मी की चप्पल पड़ी हुई, मैंने क्या अम्मी की, यानी मैं खुला छोड़ दी। देखा तो ईसा की भी चप्पल। मैंने कहा ईसा तो सुबह मेरे साथ निकल गए थे, मैं स्कूल चली गई थी और वो उधर दुकान के लिए निकल गए थे। और जो चप्पल मैंने देखी मैं डर गई। मैंने क्या खैरियत, मैं जल्दी से अंदर आई, देखा तो ईसा लेटे हुए, पूरी टांग पे उनके पट्टी। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ।